friends, welcome to my channel. Hope you all are doing well. In this video we are going to talk about the two-letter words or two-letter blends. So two-letter blend करने से पहले आपको पता ही है बच्चे को फोनिक साउंड्स अच्छे से आने चाहिए. फोनिक साउंड आने के बाद आप अपने बच्चे को सिखाइए कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं. वो होते हैं A-E-I-O-U और जिनकी साउंड आप जानते हैं ए ई ओ अ. ये साउंड बच्चे को बहुत ही क्लियरली पता होने चाहिए टू लेटर ब्लेंड सिखाने से पहले. इन दिस वीडियो मैंने टू लेटर वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फोनेटिक, जो आप फोनेटिकली बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन फोनेटिक. सो पहले हम बात करेंगे फोनेटिक्स की, जो ब्लेंड्स आप फोनेटिकली बच्चों को सिखा सकते हैं. आई विल सजेस्ट कि आप जब भी बच्चों को ब्लेंडिंग सिखाएं, सबसे पहले सिर्फ फोनेटिक वर्ड्स ही रखें. इवन रीडिंग भी इनिशियली आप फोनेटिक ही रखिए. उससे बच्चे रिलेट आसानी से कर पाते हैं, उन्हें सीखने में आसानी होगी और आपको सिखाने में आसानी होगी. सो फोनेटिक जो 2 लेटर वर्ड हैं वो इस तरीके से हैं: एम, एज, इट, एन, at, if, in, is, of, on, or, us and ox. इसके अलावा भी हो सकते हैं. आप मुझे कमेंट करके बताइए इफ़ आई मिस्ड एनीथिंग. फोनेटिक 2 लेटर वर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे नॉन फोनेटिक 2 लेटर वर्ड होते हैं जो आप बच्चों को फोनेटिकली नहीं पढ़ा सकते हैं. जैसे यहाँ पे ही का एग्जांपल लीजिए. यहाँ पे अगर आप फोनेटिकली पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा? हा, ए, है. लेकिन ये इस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा. यहाँ पे वॉवल्स की लॉन्ग साउंड यूज़ हुई हैं, लेकिन अभी बच्चा आपका लॉन्ग वॉवल साउंड से फैमिलियर नहीं है तो वो पढ़ने में मुश्किल होगी उसको. इसलिए इन जो नॉन फोनेटिक वर्ड्स हैं उनको या तो आप बाई साइड कराइए या फिर उनकी स्पेलिंग याद कराइए. लाइक हियर, एच ई ही, इस तरीके से आप करा सकते हैं. हा ई ही, ट ओ टू, वाह ई वी. यहाँ पे ज़्यादातर जो वॉवल्स हैं उनके लॉन्ग साउंड यूज़ हुए हैं, लेकिन बच्चा अभी लॉन्ग साउंड्स के साथ फैमिलियर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट या तो आप बच्चों को साइड वर्ड की तरह पढ़ा लीजिए बाई साइड, ताकि उनको बस पढ़ना आए कि दिस इज़ ही, दिस इज़ वी. या फिर आप उनको स्पेलिंग भी याद करा सकते हैं. बहुत छोटे छोटे स्पेलिंग हैं तो 2-3 बार रिपीट करेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे. ये वर्ड्स आप बच्चों को कॉपी करने के लिए दे सकते हैं अगर वो राइटिंग जानते हैं तब. अदरवाइज़ उनको आप इसी तरीके से कराइए: हा ई ही, ट ओ टू, वाह ई वी. इस तरीके से आप इन्हें करा सकते हैं. उसके बाद आप फोनेटिकली ब्लेंडेड वर्ड इस तरीके से सिखाइएगा: एम, एस, ईट, ईट, एन, at, if, in, is, off, on, on, or, us, ox. इस तरीके से आप उनको फोनेटिकली बच्चों को बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं. जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, बच्चों को जब भी आप कुछ नया कंसेप्ट सिखाते हैं तो उनको इस टाइप का कुछ कंक्रीट मटेरियल दीजिए. आपके पास ऐसे प्लास्टिक अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये हैं तो उनको ये दे दीजिए. अदरवाइज़ आप एक A4 शीट पे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस कट कीजिए और उनके ऊपर आप अल्फ़ाबेट को लिखिए, और उसके बाद उनको इस तरीके से बच्चे को दीजिए और उनको बोलिए वर्ड्स बनाने के लिए. जैसे कि आप उनको बोलेंगे एम, मेक द एम. लास्ट की साउंड को आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है. सो बच्चा क्या करेगा? ए, वो ए की साउंड समझता है और एम की जो लास्ट साउंड है उस पर आपने स्ट्रेस दिया है, तो बच्चा
ए को पिक करेगा एंड देन एम को पिक करेगा, एम, ऑन, ऑन, ईट, इट। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इस टाइप से बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं तो आपको एंडिंग जो साउंड है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है ताकि बच्चे को समझ में आए कि लास्ट साउंड क्या आ रही है। जैसे एम, मौ को थोड़ा लंबा बोलना है, ऑन, ऑन, ईट, इट। नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए आपको चाहिए होगा एक वाइट पेपर, एक ब्लैक पेन, और देखिए मेरे साथ आप इस एक्टिविटी को कैसे अपने बच्चे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बच्चे को यहाँ पे ब्लेंडिंग दिखानी है। लाइक हियर ई, यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया है, इसका मतलब एक ही साउंड है, ई, स। क्या बना ये बच्चा आपको यहाँ से देख के बताएगा। आप एक कार्ड लीजिए और बच्चे के सामने बोलिए ई, स। सो बच्चे से आप पूछिए इनमें से कौन सा वर्ड है जो ई, स की साउंड देता है। बच्चा आपको इस देगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट को ले लीजिए, आ, ऑन। सो बच्चे को यहाँ से ढूंढना है कि ऑन कौन सा है। उसी तरीके से एट, एट, ये आपको रिपीटेडली कई बार बोलना है, तब बच्चे को समझ में आएगा। एक बार में किसी भी बच्चे को नहीं आएगा। एट, एट। सो बच्चा यहाँ देखेगा इनमें से कौन सा एट है और वो आपको रेस्पेक्टिव वर्ड उठा के देगा। आप इस तरीके से इस एक्टिविटी को बच्चे को फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं या मैच करने के लिए दे सकते हैं। आपका बच्चा जब एक बार 2 लेटर वर्ड से थोड़ा फेमिलियर हो जाए, उसके बाद आप इस तरीके से बच्चों को कॉपी में एक्टिविटी भी दे सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने यहाँ पे कुछ 2 लेटर वर्ड्स लिए हैं, उनको सिंपल बच्चे को इधर कॉपी करना है। इससे उन्हें एक स्पेलिंग याद करने में भी हेल्प मिलेगी। इस वर्कशीट में मैंने बहुत सारे 2 लेटर वर्ड्स को इस तरीके से पजल की फॉर्म में दिया है और बच्चे को काउंट एंड राइट, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं जो भी वर्ड्स मैंने इस सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं, बच्चे को काउंट करने हैं कि हाउ मैनी टाइम्स आई हैव रिटन इट हियर। तो बच्चा फाइंड आउट करेगा इट, इट, इट। सो 1 2 3, 3 टाइम्स। सो इट 3 टाइम। नेक्स्ट अस, सो बच्चा यहाँ पे ढूंढेगा कितने टाइम्स मैंने लिखा है, अस, 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 तो 3 टाइम्स। इसी तरीके से आप कितने भी वर्ड्स बच्चे को दे सकते हैं जितना वो जानता है। आप इस तरीके के वर्कशीट भी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। इसमें बच्चों को मैच करना है। यहाँ पे जब भी आप इस टाइप की वर्कशीट कराएं, उनको लाउडली बोलने के लिए कहिए, एट, एट। सो बच्चा इधर ढूंढेगा वेयर इज़ एट एंड ही विल मैच। वर्कशीट के अलावा बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आप इस टाइप की शीट बना कर दीजिए। फोनेटिकली अलग शीट बनाइए, नॉन फोनेटिक वर्ड्स की अलग शीट बनाइए। जब वो दोनों में काफ़ी अच्छे से रीडिंग करना सीख जाएं, तब आप उनको मिक्स कर कर भी एक शीट इस टाइप की बना सकते हैं। हियर दिस इज़ अ शीट फॉर नॉन फोनेटिक वर्ड। इसमें सारे नॉन फोनेटिक वर्ड हैं। बच्चों को सिर्फ रीड करना है। जब वो थोरोली रीड करना सीख जाएंगे तब आप उनको मिक्स लेटर्स भी दे सकते हैं। लाइक हियर इन दिस ट्री all the phonetic and non-phonetic words are given. So these kind of sheets are very much helpful to read, to teach the kids how to read. So this is all for today. Thank you for watching this video. See you next time.